नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुकुल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, लगातार हम लोग ऐसे सेशंस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, जिसमें वो लोग जो लैंग्वेज से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, लैंग्वेज से कनेक्ट कर सकें और अपनी इंग्लिश की जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करके और इंग्लिश में मास्टरी हासिल कर सकें। उसी सीरीज़ में आज एक और स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है ये और इसके अंदर दोस्ती के सही मायने आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो। एक बार की बात है और एक लड़का था। उस लड़के का नाम क्या था? मारियो। मारियो जो है वो हमारी स्टोरी के कैरेक्टर का नाम है। तो कह रहा है कि एक बार एक लड़का था जिसका नाम था मारियो, हु लव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। और मारियो जो था, उसको बहुत सारे दोस्त होना या बहुत सारे दोस्त रखना पसंद था। मारियो की ये आप आदत समझ लीजिए या उसकी पर्सनैलिटी समझ लीजिए, ऐसी थी कि उसको बहुत सारे दोस्त रखना पसंद था। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है यहाँ पे लव। देखिए यहाँ पे लव दिया हुआ है, वर्ब की तरह हमने यूज़ किया है। लव का मतलब होता है किसी से प्रेम करना, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं किसी को पसंद करना। तो किसी से प्रेम करना या किसी को पसंद करना, इसके लिए लव वर्ब का यूज़ किया जाता है। आगे लिखा है टू हैव लॉट्स ऑफ। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है लॉट्स ऑफ, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? मैनी। मैनी का मतलब होता है कई, या हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि मारियो नाम का एक लड़का था जिसको बहुत सारे दोस्त रखना पसंद था। आगे है, ही शोड ऑफ अ लॉट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। अब मारियो की एक आदत थी। क्या आदत थी? कि वो शो ऑफ करता था। शो ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। शो यहाँ पे वर्ब है और ऑफ यहाँ पे अपना क्या है? प्रेपोजिशन। जब भी वर्ब के साथ हम लोग प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। हर फ्रेजल वर्ब का अपना कुछ मीनिंग होता है। शो ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है बोस्ट। हिंदी में अपन बोलेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा डींगे हाँकना। और थोड़ा सा अगर लोकल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना या दिखावा करना। तो मारियो जो था वो क्या करता था? बहुत ज़्यादा दिखावा करता था। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। और हमेशा इस बारे में बात करता रहता था या लोगों को बताते रहता था कि स्कूल में उसके कितने सारे दोस्त हैं या मित्र हैं। यहाँ पर ए लॉट का मतलब होता है वेरी मच। हिंदी में अपन बोल सकते हैं अत्यधिक। तो मारियो हमेशा डींगे हाँकता था, दिखावा करता था, बड़बोला था और लोगों को ये बताता था कि स्कूल में उसके कितने सारे दोस्त हैं और हमेशा उन्हीं के बारे में चर्चा करता रहता था। आगे है, एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन। और वो लोगों को ये भी दिखाता था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं और कैसे वो सबके साथ मित्रवत व्यवहार रखता है, कैसे वो सबके साथ मित्रता बनाए हुए है। तो यहाँ पर अगला वर्ड है फ्रेंडली। अब ये दिखने में तो आपको एडवर्ब है क्योंकि एल वाई सफिक्स से खत्म हो रहा है। तो लैंग्वेज में एल वाई सफिक्स से जो भी शब्द खत्म होते हैं वो एडवर्ब की तरह यूज होते हैं। लेकिन फ्रेंडली हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो फ्रेंडली का मतलब यहाँ पर है लाइक अ फ्रेंड, दोस्त की तरह, मित्रवत। तो मारियो जो है वो सबको ये दिखाता था कि कैसे वो अपने सब दोस्तों के साथ जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मित्रवत है। एवरीवन का मतलब एवरीबडी, यानी हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं हर एक या फिर प्रत्येक। तो मारियो हमेशा दोस्तों के बारे में बातें करता रहता था,
लोगों को बताता रहता था कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और कैसे वो उन सब के साथ मित्रता बनाए हुए इन चीज़ों के बारे में वो हमेशा बातचीत करता रहता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है वन डे, एक दिन क्या हुआ, हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन मारियो के जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा, तो एक दिन जो मारियो के दादाजी थे उन्होंने मारियो से कहा, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट। मारियो के दादाजी ने मारियो से कहा कि मारियो, मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। यहाँ पर देखिए बेट का मतलब है चैलेंज, हिंदी में हम लोग बोलेंगे शर्त। तो एक दिन मारियो के दादाजी ने मारियो से कहा कि मारियो, मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। अब ये चाट क्या है, तो ये एक टेस्टी डिश है, स्वादिष्ट पकवान। फ्रूट चाट आप सब जानते हैं कि भी फ्रूट्स को काट के, अलग अलग फ्रूट्स को काट के बनाई जाती है। तो मारियो के दादाजी ने एक दिन मारियो से कहा कि मैं तुमसे फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ, यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक, तुम्हारे उतने दोस्त नहीं हैं जितने तुम सोचते हो। ये जो तुम दिन भर डींगे हाँकते रहते हो ना कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं स्कूल में, तो मैं तुम्हें शर्त लगाता हूँ तुमसे कि तुम जितने सोचते हो ना कि तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, उतने दोस्त तुम्हारे नहीं हैं, ऐसे मारियो के दादाजी ने कहा। थिंक का मतलब होता है इमेजिन, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं सोचना। तो मारियो के दादाजी ने मारियो को झटका दे दिया और कहा कि जितना तुम सोचते हो ना कि मेरे इतने दोस्त हैं, उतने दोस्त हैं, उतने दोस्त तुम्हारे नहीं हैं। आगे क्या है, यू हैव, वही बात है कि भी जितने तुम सोचते हो कि इतने मेरे दोस्त हैं, उतने दोस्त तुम्हारे नहीं हैं। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। और मारियो के दादाजी का ऐसा कहना था कि मैं आश्वस्त हूं कि जिनको तुम दोस्त बताते हो वो कुछ भी नहीं है, साथी और सहायक, वो केवल तुम्हारे साथी हैं, सहायक हैं, तुम्हारे सहपाठी हैं, स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, तुम्हारे क्लासमेट हैं, स्कूलमेट हैं, लेकिन दोस्त तो कतई नहीं है। अब यहाँ पर श्योर शब्द का मतलब है सर्टेन, यानी निश्चित रूप से। तो मारियो के दादाजी ने कहा कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 100% पूरा मुझे विश्वास है, मैं आश्वस्त हूँ कि जिनको तुम दोस्त समझ रहे हो वो नथिंग, कुछ भी नहीं है। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। जिनको तुम दोस्त समझ रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, कंपेनियन। कंपेनियन विथ हुम वी स्पेंड टाइम, वे लोग जिनके साथ हम अपना समय बिताते हैं, साथी अपन बोल सकते हैं। और पार्टनर का मतलब है एसोसिएट, यानी अपन बोल सकते हैं सहायक। तो मारियो के दादाजी का ऐसा कहना था कि जिनको तुम दोस्त समझ रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारे कंपेनियन है, पार्टनर है, तुम्हारे संगी साथी है, सहायक है, दोस्त तो कतई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है। यही अपना पढ़ने का तरीका रहता है, पहले अपन पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस डेवलप हो। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉय। हमने अभी अभी एक कहानी पढ़ी और उस कहानी में जो लड़का है उसका नाम क्या है, रमन नहीं है, मारियो बिल्कुल, थर्ड है गुनेट, फोर्थ है अस्मा। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी है बिल्कुल, जिस लड़के की कहानी अभी हमने पढ़ी उस लड़के का नाम है मारियो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही हैड डैश फ्रेंड्स एट स्कूल। मारियो के विद्यालय में डैश दोस्त थे, कैसे दोस्त थे, सम यानी होता है कुछ, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं
शून्य। नो का मतलब होता है नहीं। तो अभी अभी हमने कहानी पढ़ी, तो उसमें मारियो हमेशा डींगे हाँकता रहता है कि मेरे विद्यालय में बहुत सारे दोस्त हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हिज बिहेवियर विथ हिज फ्रेंड्स वॉज। मारियो का व्यवहार अपने मित्रों के प्रति कैसा था? स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा। फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत। मित्रों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसको मित्रवत व्यवहार, फ्रेंडली बोला जाता है। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से। ये ईगरली जो है फ्रेंड्स, ये एडवर्ब है। एडवर्ब ये कैसे बना है? एडजेक्टिव में हमने एल वाई सफिक्स लगाया है, इससे हमारा ये एडवर्ब बना है। जो हमारा एडजेक्टिव यहाँ पर है वो है ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। तो उसमें एल वाई सफिक्स जुड़ा, तो यहाँ पर जो एडवर्ब बना वो कौन सा बना? ईगरली बन गया। आगे देखिए, प्राउडी। तो प्राउडी जो है इसका मतलब होता है घमंडी। तो यहाँ जो पैराग्राफ है उसमें मारियो का बिहेवियर जो है वो फ्रेंडली शो किया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर मारियो डज नॉट हैव। दादाजी के अनुसार मारियो के क्या नहीं है? मैनी फ्रेंड्स। मारियो के बहुत सारे दोस्त नहीं है। मारियो के कोई दोस्त नहीं है। मारियो के झूठे दोस्त हैं। और मारियो के क्या है? पार्टनर। पार्टनर अपन किसको बोलते हैं? साथी या सहायक। अब यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन ये किया गया है कि दादाजी के अनुसार मारियो डज नॉट हैव। मारियो के क्या नहीं है? तो दादाजी के अनुसार मारियो के दोस्त नहीं है। जिनको मारियो दोस्त समझ रहा है वो उसके कंपेनियंस और पार्टनर्स है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर मारियो डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। तो दादाजी के अनुसार मारियो के जो है वो बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ डाउट फ्रॉम द फॉलोइंग। डाउट जो वर्ड है इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द हमें बताना है। डाउट जो शब्द है दोस्तों, इसका मतलब होता है संदेह। मैनी जो है इसका मतलब होता है कई, या अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बहुत सारे। श्योर का मतलब होता है किसी चीज को लेकर आश्वस्त। लव्ड का मतलब होता है प्यारा। पार्टनर का मतलब होता है साथी या सहयोगी। तो डाउट शब्द का अर्थ है संदेह। तो किसी चीज को लेकर संदेह है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा कि किसी चीज को लेकर के आश्वस्त है, श्योर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ अपने सामने आ गया है। सेकंड पैराग्राफ कह रहा है मारियो एक्सेप्टेड द बैट रेडीली। मारियो ने तुरंत जो शर्त दादाजी ने उससे लगाई थी उसको स्वीकार कर लिया था। मारियो एक्सेप्टेड द बैट रेडीली। एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं किसी चीज को स्वीकार करना। तो मारियो ने जो है, जो शर्त उसके दादाजी ने उससे लगाई थी उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। रेडीली, रेडीली का मतलब होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तुरंत, बिना किसी समस्या के तुरंत मारियो ने दादाजी की शर्त को स्वीकार कर लिया था। However, he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. हालांकि मारियो जो था वो श्योर नहीं था, डाउट में था, संदेह में था
कि हाउ ही कुड टेस्ट, कि वो कैसे जांचे वेदर हिज स्कूलमेट्स, कि जो उसके स्कूल के साथी हैं, स्कूल के दोस्त हैं, उसके क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, वर रियल फ्रेंड्स और नॉट, वो उसके सच्चे दोस्त हैं या नहीं, इस चीज को कैसे जांचें। इस चीज को लेकर जो है मारियो के मन में संदेह था, डाउट था, और वो श्योर नहीं था कि कैसे वो टेस्ट कर सकते हैं। हाउ का मतलब होता है एनीवे, हालांकि हिंदी में अपन बोलते हैं। वेदर का मतलब होता है इफ, यदि। ये आपको कंडीशन बताता है, शर्त बताता है, कंडीशनल वर्ड है। स्कूलमेट्स, कंपेनियंस एट स्कूल, स्कूल या विद्यालय के जो साथी होते हैं उनको हम लोग स्कूलमेट्स बोलते हैं, और कक्षा में जो साथ पढ़ते हैं उनको हम लोग क्लासमेट्स बोलते हैं। ग्रैंडपा का मतलब होता है फादर्स फादर, दादाजी को, ग्रैंडफादर को हम लोग ग्रैंडपा भी बोल सकते हैं। रियल का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सत्य। तो मारियो इस चीज को लेकर के डाउट में था, संदेह में था कि कैसे वो जांचे कि जिनको वो सच्चा दोस्त समझ रहा है वो उसके सच्चे दोस्त है या नहीं। इस चीज को लेकर वो थोड़ा डाउट में था। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, तो इसलिए उसने अपने ग्रैंडफादर, दादाजी जो है, उनसे मदद मांगी। ही सजेस्टेड, अब ये ही यहाँ ग्रैंडफादर के लिए आया है, दादाजी के लिए आया है। तो दादाजी ने सजेस्ट किया, आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, तो दादाजी ने उसे सुझाव दिया कि मेरे पास बिल्कुल वो चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, या जिस चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो। तो यहाँ पर सजेस्टेड वर्ड आपको दिया है। सजेस्टेड का मतलब होता है प्रपोज करना, यानी किसी के समक्ष कोई प्रस्ताव रखना। एग्जैक्टली मतलब कंप्लीटली, हिंदी में अपन बोल सकते हैं पूर्ण रूप से। नीड का मतलब है आवश्यकता, जरूरत। तो दादाजी ने मारियो से कहा कि आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, मेरे पास बिल्कुल वो चीज है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इट्स इन द एटिक, वो वस्तु कहाँ पर है? एटिक में है। एटिक क्या होता है? अ स्टोरेज स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। तो आपने देखा होगा घरों के अंदर छत के नीचे एक जगह बनाई जाती है स्टोरेज के लिए, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं टांड। तो टांड पर जो है स्टोरेज एरिया होता है, सामान रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मारियो के दादाजी ने कहा कि जिस वस्तु की तुम्हें आवश्यकता है वो मेरे पास है, और वो कहाँ पर है? एटिक में है, टांड पे है। वेट हियर ए मिनट, दादाजी ने कहा कि 1 मिनट यहाँ पर इंतजार करो। किससे कहा? मारियो से। चलिए आगे देखते हैं। ग्रैंडपा लेफ्ट सून, रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड। ग्रैंडपा वहां से चले गए। लीव का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। तो यहाँ पर लीव का मतलब होता है जाना। तो ग्रैंडपा वहां से गए थे। सून रिटर्निंग, जल्द ही वे वापस लौटे। एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, और वो ऐसे आ रहे थे जैसे कि उन्होंने अपने हाथ में कोई चीज पकड़ रखी है, या अपने हाथ से पकड़ के वो कुछ ला रहे हैं। दो एज इफ, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं यद्यपि। कैरिंग का मतलब टेकिंग विथ, यानी कि लाना। तो ग्रैंडपा जो है जब कुछ ही क्षण में लौटे, तो वो ऐसा लग रहा था कि अपने हाथ में कुछ पकड़ के ला रहे हैं। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन मारियो को वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि दादाजी ऐसे चलते हुए आ रहे थे कि जैसे हाथ में कुछ लेकर के आ रहे हो, लेकिन मारियो को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, लो इसको पकड़ो, ये एक बहुत ही विशेष कुर्सी है। स्पेशल का मतलब होता है विशेष। तो मारियो के दादाजी ने कहा कि ये एक बहुत ही ज्यादा विशेष कुर्सी है। एज इट्स
इनविजिबल इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट। चूंकि ये अदृश्य है इसलिए इस पर बैठना थोड़ा कठिन है, थोड़ा जटिल है। इनविजिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सी, जो हमें नजर नहीं आए उसको हम लोग इनविजिबल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अदृश्य। तो मारियो के दादाजी ने कहा कि भाई ये कुर्सी अदृश्य है एंड इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, और इस पर बैठना, रेदर मतलब कुछ हद तक, रेदर का मतलब होता है कुछ हद तक, ट्रिकी का मतलब होता है कठिन। तो मारियो के दादाजी ने कहा कि भाई इस कुर्सी पर बैठना जो है वो बहुत कठिन है, इतना इजी नहीं है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, लेकिन यदि तुम इसे स्कूल ले जाते हो और इस पर बैठने में सफल होते हो, मैनेज का मतलब होता है सक्षम होना। तो मारियो के दादाजी ने कहा कि अदृश्य कुर्सी है और इस पर बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि तुम इसको स्कूल ले गए और इस पर बैठने में सफल हो गए, देन द मैजिक विल वर्क, तो फिर जादू काम करेगा। मैजिक का मतलब होता है स्पेशल पावर, जादू बोलते हैं हिंदी में, और वर्क का मतलब यहाँ पर वर्ब के तौर पे है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा काम करना। तो मारियो के दादाजी ने कहा कि अगर तुम इस पर बैठने में सफल हो गए तो फिर जादू काम करेगा एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और फिर तुम बता पाओगे, क्या बता पाओगे, कि तुम्हारे सच्चे मित्र कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस आ गए हैं। जैसे पैराग्राफ कंप्लीट होता है क्वेश्चन आते हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे अपनी। पहला क्वेश्चन है, मारियो एक्सेप्टेड द बैट डैश। मारियो ने शर्त को स्वीकार किया, क्विकली तेजी से, इजीली आसानी से, बोथ ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दी अबो ऊपर में से कोई नहीं। तो मारियो ने जो शर्त है उसको जल्दी से और आसानी से, दोनों से स्वीकार कर लिया था, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मारियो हैड टू फाइंड डैश। मारियो को खोजने की थी, या मारियो किनको खोज रहा था या किनको खोजना चाहता था। क्लेवर फ्रेंड्स, चतुर दोस्तों को खोजना चाहता था। रियल फ्रेंड्स, सच्चे दोस्तों को खोजना चाहता था। सच्चे दुश्मनों को खोजना चाहता था। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है नटखट, जो बदमाशी करते हैं, मस्ती करते हैं। तो मारियो जो है कैसे दोस्तों को खोजना चाहता था, चतुर, सच्चे, सच्चे दुश्मन, बदमाश। तो मारियो जो है वो रियल फ्रेंड्स को खोजना चाहता था, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रैंडपा बॉट अ स्पेशल इनविजिबल। जो मारियो के दादाजी थे वो क्या लेकर के आए थे, स्टूल लाए थे, कुर्सी लाए थे, मेज लाए थे, खिलौने वाली कार लाए थे। तो एक इनविजिबल चेयर लाए थे, तो बी ऑप्शन जो है अपना यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, द मैजिक विल वर्क ओनली व्हेन मारियो। दादाजी ने कहा कि जादू काम करेगा, लेकिन कब करेगा। व्हेन मारियो सिट्स ऑन द चेयर, जब मारियो कुर्सी पर बैठ जाएगा तब। मारियो कैरीज द चेयर, अगर मारियो जो है वो कुर्सी को लेकर के जाएगा तो जादू काम करेगा। कुर्सी पर खड़ा हो जाएगा तो जादू काम करेगा। कुर्सी को ग्राउंड पर रख देगा तो काम करेगा। तो दादाजी ने कहा था कि अगर तुम इस कुर्सी पर बैठने में सफल हो गए तो जादू काम करेगा। तो यहाँ पर सिट्स ऑन द चेयर, ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ प्रपोज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। सिमिलर वर्ड का मतलब होता है सिनोनिम यानी पर्यायवाची। तो हमें प्रपोज्ड का पर्यायवाची बताना है। प्रपोज का मतलब होता है किसी के समक्ष प्रस्ताव रखना, चूंकि पास्ट में है तो प्रस्ताव रखा था, इस तरीके से इसका मीनिंग जाएगा। देखो, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना,
एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से। वर्कड का मतलब होता है काम करना। और सजेस्ट का मतलब भी क्या होता है? प्रस्ताव रखना। तो हमें सिमिलर मीनिंग बताना है यानी सिनोनिम। तो प्रपोज्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सजेस्टेड। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो कहानी है अदृश्य कुर्सी की, इसका पहला भाग यहाँ पर समाप्त हो गया। दूसरा भाग अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।